यू नो टुडे आई हैव अ लॉट ऑफ एब्डोमेन पेन एंड ऑल्सो बैक पेन, बट क्या करें हम लोग। और 2-3 बातें हैं जो काफ़ी अट्रैक्ट करी मेरे को, उनको सर उठाना सिखाओ, क्योंकि शताब्दियों से तो उनका सर झुका हुआ है पहले से। ऐसा सजना तो क्या है ये हम स्पोर्ट्स वालों ने। जय श्री केदार। सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं रितिका रावत आप सभी का एक नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, सुबह के 8 बजने वाले हैं और मैं काफ़ी लेट आई हूँ अकेडमी बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशू। एंड यू नो टुडे आई हैव अ लॉट ऑफ एब्डोमेन पेन एंड ऑल्सो बैक पेन, बट क्या करें हम लोग, हमें हर सिचुएशन में प्रैक्टिस करनी पड़ती है और करनी पड़ेगी भी, क्योंकि यही सिचुएशन हमें जो टफ़ मैच होते हैं उनमें खड़ा रहने का साहस दिलाती है। तो और प्रैक्टिस भी कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी होती है, कंसिस्टेंसी एवरी डे, तो स्किप नहीं कर सकती मैं। बाकी अगर एक दिन भी प्रैक्टिस नहीं हो तो गिल्ट जैसा होता है मुझे अंदर से। तो चलो आज ज़्यादा ही प्रैक्टिस नहीं करूँगी मैं, थोड़ा 2-3 ओवर डालूँगी फिर चले जाऊँगी यहाँ से। बाकी एक बार स्ट्रेचिंग करते हैं फिर स्पॉट बॉलिंग करूँगी मैं, और कोई भी नहीं आ रखा है, जतिन भी नहीं। तो ये है मेरा सेटअप स्पॉट बॉलिंग का। गुड लेंथ का होता है, ये लेंथ होती है जहाँ पे हम बैट्समैन को फंसा सकते हैं। मतलब ये ऐसी लेंथ है जहाँ से बैट्समैन मार ही नहीं सकता, बस कोई तगड़ा बैट्समैन होगा स्टेप आउट करके मारेगा, नहीं तो बैट्समैन यहाँ पे डिफेंस करने पे मजबूर हो जाएगा। दोस्तों, सुबह के 8:30 होने वाले हैं, तो करीब 20 से 25 मिनट स्पॉट बॉलिंग कराने के बाद मेरी तैयारी हो चुकी है रूम पे जाने की। बाकी 2-3 ओवर ही कराई मैंने बिकॉज एज आई टोल्ड यू आई हैव अ हेल्थ इशू, तो इतना भी किया, डैट इज़ सफिशिएंट फॉर मी। तो चलो आप बने रहिए, रूम पे चलते हैं। और वहाँ पर भी ना बहुत सारा काम है, सफाई करनी है, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना है, तो चलो बने रहिए, मिलते हैं आपसे रूम पे पहुँच के। दोस्तों, सुबह के 9:30 हो चुके हैं, तो आज मेरा ब्रेकफास्ट है एकदम नॉर्मल सा, जैसे पहाड़ों में होता है, घी गुड़ और साथ में है कोदे की रोटी। तो चलो इसे खाते हैं। वैसे मैं साथ में आचार्य प्रशांत जी का एक लेक्चर सुन रही हूँ और वैसे नाश्ता भी करूँगी। बाकी नाश्ता करने के बाद आपसे बताऊँगी मैंने उस लेक्चर में क्या सीखा और क्या अच्छा बोला है आचार्य प्रशांत जी ने। चलिए दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं, तो मैं भी ब्रेकफास्ट करके आ रखी हूँ छत पर। तो आचार्य प्रशांत जी का जो लेक्चर मैंने सुना ना, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है उसे सुन के। और उन्होंने ना वो लेक्चर महिलाओं के परफेक्शन में दिया था और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और 2-3 बातें हैं जो काफ़ी अट्रैक्ट करी मेरे को। तो वैसे लेक्चर का जो मेन थीम था वो था जूझना, गर्ल्स के लिए जूझना। तो उन्होंने एक बात कही है कि जो लड़कियाँ होती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के फील्ड में, चाहे कोई लड़की अगर क्रिकेट खेल रही है, बैडमिंटन खेल रही है, वो ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आएगी। और सीरियसली होता भी ऐसे ही है, क्योंकि अगर वो इन फील्ड में जूझ रही है तो डेफिनेटली वो समाज से भी जूझ सकती है। और सबसे मेन चीज़ जो आचार्य प्रसाद ने बोली वो ये चीज़ है कि आपने परंपराओं से लेकर आज तक जितने भी चित्रण देखे हैं महिलाओं के, उनमें आपने कोमलांगनी देखी होगी। मतलब अगर महिलाओं का चित्रण हो रहा है तो उनके जो हाथ है उन पर आपने कभी मसल से नहीं देखी होगी, एकदम कोमल हाथ, एकदम नाजुक सी कली जैसे। और बाइसेप तो क्यों ही बनाएगी वो। और आपने देखा होगा ज़्यादातर महिलाएं या तो किसी फैशन का ही प्रमोट कर रही है, या पहाड़ों में भी देखा होगा उस पर नथुली लगा रखी है, लहंगे चढ़ाए हुए है या परांदी लगाई हुई है। ये महिलाओं की पहचान बनाई गई है। ठीक है, अपनी संस्कृति एक साइड है, बाकी आपको मतलब आपको समाज के नज़रिए से भी उसी तरीके से देखा जा रहा है कि आप कोमल एक कली हो। तो आचार्य प्रशांत कहते हैं कि आपके घर में अगर कोई लड़कियां हैं, आपकी बहन जो भी है, उनको सर उठाना सिखाओ, क्योंकि शताब्दियों से तो उनका सर झुका हुआ है पहले से, तो आपको उनको जूझना सिखाना पड़ेगा। दोस्तों, सुबह के 10:30 बजने वाले हैं और मैं अभी आ रही हूँ अपने स्कूल के ग्राउंड में फॉर जस्ट प्लेइंग क्रिकेट विद आवर टीचर्स। और आप मेरे पीछे देख सकते हो, टीचर्स के साथ क्रिकेट खेलूँगी और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कुछ टाइम बाद मैं चले जाऊँगी यहाँ से। तो मैंने बोला एक बार जब भी आप क्रिकेट खेलोगे मुझे कॉल करना, तो कॉल कर लिया उन्होंने। एक बार स्ट्रेचिंग करते हैं फिर उनके साथ क्रिकेट खेलते हैं।
चलिए दोस्तों, दोपहर के 1 बजने वाला है और बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल लिया सर लोगों के साथ। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना जैसे मैं लेवल क्रिकेट खेल रही हूँ। बहुत ज़्यादा थकान लग रही है सीरियसली। अब कमरे पे जाके थोड़ा आराम करना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद शाम को प्रैक्टिस पे भी जाना है। तो कहीं ना कहीं थकान तो बहुत ज़्यादा लग गई मेरे को। और ऑपरेशन भी हो रखा है, ना तो मेरी फिटनेस है ना डाइट है, तो थकान तो ऑब्वियसली लगेगी। तो चलो एक बार रूम पे चलते हैं, 1-2 घंटे आराम करूँगी मैं लगभग। उसके बाद जाऊँगी शाम की प्रैक्टिस के लिए, और वो प्रैक्टिस करनी भी ज़रूरी होती है। तो चलिए बने रहिए, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। ओके दोस्तों, शाम के 4 बजने वाले हैं। तो करीब 1 से 1.5 घंटे तक मैं सो रखी थी क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा लगी मेरे को। आज एब्डोमेन पेन भी था, बैक पेन भी, तो कई चीज़ें एक साथ हो रही थी, खेला भी, तो थकान तो ऑब्वियसली लगेगी। बाकी अभी मेरी तैयारी हो चुकी है शाम के सेशन के लिए, और ना हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है अभी केदार घाटी में। तो चलो प्रैक्टिस पर चलते हैं, मिलते हैं आपसे एकेडमी में पहुँच के। दोस्तों आ चुकी हूँ मैं एकेडमी में। बाकी मेरे पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ भैया लोग आ रखे हैं, या नीचे पे काम चल रहा है ना, तो बारिश आ गई तो वो भी भीग गए। तो मैंने बोला भैया इधर आ जाओ, तो अभी यहाँ पे है वो। बाकी मैं अभी अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे सेटअप फ़ोन लगा रखे हैं मैंने, क्योंकि अभी कोई बॉल नहीं डाल सकता है ना। फ़ोन लगा के ही मैं प्रैक्टिस करूँगी। तो चलिए अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। दोस्तों शाम के 5:30 हो चुके हैं। बाकी अभी मैं प्रैक्टिस से जा रही हूँ रूम पे, और फ़ोन पे बॉल लगा के हिट करा। बाकी थोड़ा बहुत मैंने बैटिंग भी करी और अच्छा लगा कहीं ना कहीं। और मौसम भी अभी थोड़ा ठीक हो चुका है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे रूम पे पहुँच के। जिमी क्या हो गया बाबू? चल ओए बे गाता है बा। चल ठीक है, फिर बाय बाय। दोस्तों पहुंच चुकी हूँ मैं अपने रूम के बाहर पे। तो एक बात बताती हूँ, पूरे दिन भर में मेरे पास इतना टाइम भी नहीं हो पाता कि मैं अपने बालों को 2 बार संवारूँ। मतलब सुबह एक बार मैंने उनको समेटना है, उसके बाद से जन आता नहीं, दिन भर कोई मतलब नहीं मिला। और चेहरा भी ये है कि सुबह 2 दिन उठ के, बाकी उसके बाद कोई मतलब नहीं। हाँ, जिस दिन थोड़ा हार्ड वर्क होगा तब पसीना ज़्यादा आता है, तब हाथ मुँह धो लेती हूँ मैं। बाकी उतना टाइम ही नहीं हो पाता है। सजना तो क्या है, ये हम स्पोर्ट्स वालों ने। बाकी आज के ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आया हो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलता है आपसे एक नए ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री केदारेश्वर।